हरियाणा के निर्दलीय विधायकों के लिए 2024 का चुनाव भी पूरी तरह से नेगेटिव और हार का आलम लेकर आ रहा है। 2024 के चुनाव में हरियाणा के 7 निर्दलीय विधायक अपनी किस्मत फिर से आजमाने का काम करेंगे या चुनावी दंगल से दूर रहेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हरियाणा का चुनाव रिकॉर्ड बता रहा है कि यहाँ पर निर्दलीय विधायक लगातार 2 बार नहीं जीतते हैं, दूसरी पार्टी पर टिकट लेकर भी हार जाते हैं, जिसके चलते वर्तमान में 7 निर्दलीय विधायकों के लिए जीत की बजाय हार के आसार ज़्यादा नजर आते हैं। रानिया से विधायक रहे रणजीत सिंह इस समय खट्टर सरकार में बिजली मंत्री हैं। वो भी 2024 के हालात को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए रणजीत सिंह 2024 के चुनाव के लिए हिसार से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। वो बीजेपी के टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपनी इस इच्छा को कई बार जता चुके हैं। अमित शाह के उनके घर पर आने के बाद उनकी टिकट की आशा काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन रणजीत सिंह इस बारे में गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि बीजेपी में 75 साल के पार करने के बाद नेताओं को चुनावी टिकट नहीं दी जाती है और रणजीत सिंह 75 साल पार कर चुके हैं। इसलिए बीजेपी की तरफ से उनको लोकसभा का या विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, जिसके चलते रणजीत सिंह को रानिया क्षेत्र से फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ सकता है। रणजीत सिंह अगर बीजेपी के प्रति मोह नहीं दिखाते तो ऐसे हालात में उनको कांग्रेस से टिकट मिल सकती थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके दोस्ताना संबंध रहे हैं। लेकिन अमित शाह के घर आने के बाद रणजीत सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से मुंह फेर लिया, जिसके चलते अब वहां भी उनकी टिकट का रास्ता बंद हो गया है। और ऐसे में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मजबूरी में रणजीत सिंह को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा और उन हालात में वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि रणजीत सिंह के खिलाफ उनके ही इलाके में बड़ी नेगेटिविटी का माहौल है। रणजीत सिंह के लिए दिक्कत इस बात की है कि वो अपने 20 से 25 साल पुराने समर्थकों को साथ लेकर नहीं चल पाए, उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, जिसके चलते अब उनके समर्थक ही उनसे नाराज और निराश हैं। और यही वजह है कि 2024 के चुनाव में रणजीत सिंह हार का शिकार हो सकते हैं। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खट्टर सरकार के साथ सत्ता की मलाई का समझौता साझा नहीं किया था। वो सरकार की खिलाफत करते रहे और वो लगातार सरकार के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने अपनी जनसेवक पार्टी बनाकर 2024 के लिए बड़ा गेम खेलने का ख्वाब देखा है। बलराज कुंडू 2024 में वही पोजीशन हासिल करना चाहते हैं जो आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की है, यानी वो भी 8-10 विधायक लेकर डिप्टी सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बलराज कुंडू के लिए उनकी खुद की महम सीट ही सेफ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि 2019 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी को हराने के लिए हुड्डा समर्थकों ने बलराज कुंडू को वोट दिए थे, जिसके चलते दांगी चुनाव हार गए थे और बलराज कुंडू चुनाव जीत गए थे। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए एक एक विधायक की बड़ी कीमत है। और इसलिए अब महम सीट पर हुड्डा परिवार बलराज कुंडू की मदद करने की बजाय वो दांगी परिवार को सपोर्ट करेगा। 2 दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी को विधायक बनने का आशीर्वाद दिया है और यही लगता है कि हुड्डा परिवार पूरी ताकत के साथ दांगी परिवार को जितवाने के लिए जोर लगाएगा, उनके साथ में खड़ा रहेगा। और ऐसा होने पर बलराज कुंडू चुनाव हार जाएंगे। पुंडरी से विधायक रहे रणधीर गोलन 2019 में बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी टिकट कट गई और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। इमोशनल बेस पर वो चुनाव जीत गए। वो इस समय सरकार में चेयरमैन भी हैं। 2024 में रणधीर गोलन बीजेपी की टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के अंदर ही उनको लेकर नेगेटिविटी है। उनका सर्वे का रिकॉर्ड बता रहा है कि जनता उनसे नाराज है और अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो वो हार जाएंगे। इसलिए बीजेपी हारने वाले चेहरे पर दाव नहीं लगाएगी, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगी। और ऐसे में अगर रणधीर गोलन ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो वो चुनाव हार जाएंगे। नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर भी सेम टू सेम रणधीर गोलन की कॉपी है। वो भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी और जिसके चलते उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, वो चेयरमैन भी बने। धर्मपाल गोंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टिकट हासिल करना चाहते हैं। जो पार्टी उनको टिकट देगी वो टिकट ले लेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है, वहाँ भी धर्मपाल गोंदर के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी का आलम है और ऐसे में अगर कोई पार्टी उनको टिकट देगी तो भी उनकी जीत की नैया पार नहीं होगी। टिकट नहीं मिलने पर धर्मपाल गोंदर दोबारा एमएलए बनने की ख्वाब में कोशिश में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने पर वो हार का शिकार हो जाएंगे। बादशाहपुर से 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके विधायक बनने का रिकॉर्ड कायम करने वाले राकेश दौलताबाद 2024 को लेकर बिल्कुल ठंडे नजर आते हैं। अपने बिजनेस और फैमिली कारणों के चलते राकेश दौलताबाद 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे।
वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर निर्दलीय विधायक बने हैं और इस रिकॉर्ड का उनका मान सम्मान बड़ा तगड़ा है। लेकिन व्यक्तिगत कारणों से राकेश दौलताबाद 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पृथला सीट पर नैनपाल रावत 2019 में बीजेपी की टिकट चाहते थे। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, जिसके चलते वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल करके चेयरमैनी भी हासिल की। वो भी 2024 में बीजेपी की टिकट हासिल करना चाहते हैं। बीजेपी के पास पृथला सीट पर कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं होने के चलते नैनपाल रावत को टिकट मिल सकती है, लेकिन पृथला सीट पर इस समय कांग्रेस के प्रति जीत का माहौल है, कांग्रेस पॉजिटिविटी में है और ऐसे में अगर बीजेपी ने नैनपाल रावत को टिकट दी तो भी वो हार के शिकार हो जाएंगे। दादरी से निर्दलीय विधायक बने सोमवीर सांगवान 2024 में अपने खिलाफ चल रही इलाके की जनता की मिजाज को समझ रहे हैं और इसलिए वो निर्दलीय विधायक के तौर पर दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ने की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी की लोकसभा टिकट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में अभी उनके टिकट को लेकर कहीं भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है, जिसके चलते उनको टिकट नहीं मिलेगी और ऐसे में मजबूरी के चलते सोमवीर सांगवान को दादरी सीट पर फिर से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी होने पर वो हार का शिकार हो जाएंगे। हरियाणा का चुनाव इतिहास बताता है कि यहाँ पर 2 बार कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं जीता है। अगर पार्टी के टिकट पर भी निर्दलीय विधायक चुनाव मैदान में उतरे हैं तो हार का शिकार हुए हैं। 2014 में हरियाणा से 5 निर्दलीय विधायक बने थे। समालका से रविंद्र मछरोली, पुंडरी से दिनेश कौशिक, सफेदों से जसबीर देसवाल, पुनाना से रईस खान और कलायत से जयप्रकाश। इनमें से रविंद्र मछरोली और जसबीर देसवाल ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पुंडरी से दिनेश कौशिक ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वो नंबर 4 पर रहे थे। पुनाना सीट पर रईस खान ने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, वो नंबर 2 पर रहे थे। कलायत से जयप्रकाश ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। यानी हरियाणा की जनता निर्दलीय विधायकों को दोबारा आशीर्वाद नहीं देती है, वो पार्टियों के टिकट पर आने के बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं और यही वजह है अब 2024 को लेकर भी हरियाणा के 7 वर्तमान विधायकों की किस्मत के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है और उनके चुनाव जीतने के कोई भी आसार नहीं नजर आते हैं। 7 में से 2 विधायक एमपी के टिकट चाहते हैं, 2 विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, 1 विधायक ने अपनी पार्टी बना ली है और बाकी के 3 विधायक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी की टिकट चाहते हैं। लेकिन 7 विधायकों की किस्मत का सिर्फ एक ही अंजाम नजर आ रहा है और वो अंजाम है हार का। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा के 7 निर्दलीय विधायकों की चुनावी किस्मत के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। हरियाणा का चुनावी रिकॉर्ड भी बताता है कि निर्दलीय विधायक लगातार 2 बार किसी सीट पर नहीं जीते हैं, यानी उनके लिए जीत के आसार नहीं हैं और ऐसे में अगर वो दोबारा चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनको पहले से ही मानकर चलना होगा कि जीत उनके नसीब में नहीं होगी और वो पहले दिन से जीत की बजाय हार के ट्रैक पर उतरेंगे। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव में इन 7 विधायकों में से कितने विधायकों को किसी पार्टी की टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, कितने विधायक चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं और कितने विधायक दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं। 2024 में इन 7 विधायकों की किस्मत को जानने के लिए आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 में रणजीत सिंह, बलराज कुंडू, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, नैनपाल रावत और सोमवीर सांगवान के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। बलराज कुंडू की नई पार्टी के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 में इन सियासी आंकड़ों को जानने के लिए इन 7 निर्दलीय विधायकों की किस्मत का जायजा लेने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़िए, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।